हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन वाले पार्ट में दिया है कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम 100% सही है। जो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, यानी कि सिंपल फॉर्म में TIR के बेसिस पे। जब आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ रहे होगे तो आपने ये सारा का सारा टॉपिक्स जो है वो आपने देख रखा होगा। तो बिल्कुल ये तो हमारा जो है एकदम सही बात है ना, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये हमारा। ठीक है, रेड से कर रहे हैं ज़्यादा अच्छा दिखता है। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन में आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कोर। चलो देखो, एक ऑप्टिकल फाइबर बना लिया जाए, कैसा दिखता है आपको। तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये है ना, ये और ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये जो मिडिल वाला पार्ट आपको दिखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिखने को मिल रहा है, ये क्या होता है, दैट इज कोर। क्या होता है, कोर होता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, अच्छी बात है। कोर जो है, कोर का लेट अस सपोज इसका हम लोग ले लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा क्या होगा, μ1। और जो हमारा क्लैडिंग दिख रहा है इसका हम लोग ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, दैट इज μ2। कितना ले लेते हैं, दैट इज μ2 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखोगे कि TIR कब होता है। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब मतलब हमें देखने को मिलता है, जब कोई रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से फ्लो करता है किधर, रेयरर की तरफ। जब वो डेंसर से किधर फ्लो करता है, रेयरर की तरफ फ्लो करता है, तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेंसर का आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि μ1 जो है, क्योंकि ये हमारा कोर वाला पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, कोर वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू μ2। ये हमें देख कर लग रहा है, तभी जो होगा वो हमारा TIR जो है वो टेक्स प्लेस होगा, यानी कि हमें देखने को मिलेगा। ये μ1 किसके लिए है, तो ये है आपका कोर के लिए, है ना, ये कोर के लिए है। और μ2 किसके लिए है, तो ये μ2 जो है वो क्लैडिंग के लिए। किसके लिए है, दैट इज क्लैडिंग के लिए। ठीक है, क्लैडिंग के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। हाँ चलो ठीक है, अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन में लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन। नहीं, कोर का ज्यादा होना चाहिए। यहां पर लिखा है कि क्लैडिंग जो है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका ज्यादा है, उसका ग्रेटर देन है कोर से, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि रेयरर से डेंसर जा रहा है तो TIR हो रहा है, तो बिल्कुल गलत बात है ना। जब डेंसर से रेयरर जाता है तब हमें TIR देखने को मिलता है। तो उस बेसिस पे अगेन कौन सा हो गया हमारा, असर्शन सही हुआ, रीजन गलत हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ। यहां पर हमारा सेक्शन ए जो है फाइनली कंप्लीट होता है।